बूलियन अलजेब्रा क्या है? अच्छा जी, बूलियन अलजेब्रा बेसिकली जीरोस और वन से डील करता है, जस्ट टू नंबर्स, ओनली टू बाइनरी नंबर्स, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स ओनली टू नंबर्स या टू वैल्यूज, 0 1, और आप कह सकते हैं इट डील्स विथ, ठीक है, रिप्रेजेंट ओनली की जगह आपके इट डील्स विथ ओनली टू वैल्यूज, 0 एंड 1। अब इस पे कौन कौन से ऑपरेशंस लग सकते हैं, क्या होता है, वो हम बूलियन अलजेब्रा के अंदर देखते हैं। और ये क्यों है, हम बूलियन अलजेब्रा क्यों पढ़ने लगे हैं? ये डिजिट जो लॉजिक ऑपरेशंस हैं, इन्हीं की बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स डिजाइन किए जाते हैं। जैसे आप लोगों का अलार्म सिस्टम होता है, फायर अलार्म्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो हैं जहां सेंसर्स लगे हों या कुछ भी, वो सब जो है वो इसी की बेसिस पे चल रहे होते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं हम, सबसे पहले हम देखेंगे जो है अपने लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी कि बूलियन अलजेब्रा लॉजिक गेट्स एंड लॉजिकल एक्सप्रेशंस के साथ डील करता है। अब ये लॉजिक गेट्स क्या हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस क्या हैं, वो हम देखते हैं। अच्छा जी, 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो यूज होते हैं, 3 बेसिक: एंड ऑपरेशन, और नोट, 3 होते हैं, एंड और नोट। अब वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एंड ऑपरेशन क्या करता है, एंड में क्या होता है? एंड ऑपरेशन ऐसा बूलियन ऑपरेशन है, इसमें 2 इनपुट्स दी जाती हैं, इधर 0 और 1, एंड आउटपुट will be 1 only if both inputs are 1। अच्छा स्टूडेंट्स, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको क्लियर कर दूं, 0 1 आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय फॉल्स एंड ट्रू, ठीक हो गया? जहां 1 है उसको आप ट्रू भी कह सकते हो, जहां पे 0 है आप इसको फॉल्स भी कह सकते हो। बट बूलियन का बेसिक जो होती है ना, आगे आप प्रोपोजिशंस भी इसमें आती हैं कि ऐसी स्टेटमेंट्स या ऐसी चीजें जिनमें सिर्फ 2 ही चॉइसेस हो, 2 ही ऑप्शंस पॉसिबल हो, हाँ ना, सही गलत, ठीक है, ऑन ऑफ, ये सारी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया? ट्रू फॉल्स, 0 जहां है फॉल्स, 1 जहां है ट्रू, 0 जहां है आप इसको ऑफ भी कह सकते हो, और जहां 1 है वहां ऑन के सर्किट ऑन है, ठीक है? अच्छा जी, तो अब क्योंकि आपकी बुक में 0 और 1 लिखा हुआ है, या ट्रू फॉल्स भी आप कह सकते हो, जैसे मर्जी प्रेजेंट कर सकते हो, कुछ भी गलत नहीं है, तो मैं इसलिए 0s और 1s के साथ ही आपको समझा रही हूँ। आउटपुट विल बी 1 ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर 1। अच्छा जी, अब इस बात का क्या मतलब है कि जी आउटपुट जो है वो 1 होगी अगर इनपुट 1 है, दोनों इनपुट्स 1 है। क्या होता है कि एक ट्रुथ टेबल आता है, आगे हम इसका बनाते हैं ट्रुथ टेबल। अच्छा, अब आपको ये मैं बता दूं, से आपको अगर पेपर में आता है कि एक्सप्लेन एंड ऑपरेशन, आपने हेडिंग देनी है ये एंड ऑपरेशन की या एंड लॉजिक गेट की, जो भी उन्होंने लिखा होगा, दोनों सेम है डेफिनेशन, ठीक है जी? आपने यहाँ फिर देनी है डेफिनेशन की हेडिंग, ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है, आपने इसको डिफाइन करना है सबसे पहले। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तब भी डिफाइन करना है, और साथ ट्रुथ टेबल की हेडिंग देनी है। और जैसे ही मैं अभी 2 वेरिएबल्स के लिए आपको इसका टेबल बना के दिखाऊंगी, आपने इसका टेबल बना देना है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं सारे पॉइंट्स जो हैं, ये डेफिनेशन है, ये आगे मैं सारे पॉइंट्स साथ साथ लिखती जाऊंगी, ठीक है जी? इसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी उसके बाद कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।
और इसकी सिंबलिक डायग्राम, ठीक है। ये हेडिंग्स बनेंगी आपकी और आपने उसके अंदर वैसे वैसे करते जाना है, तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्या आपने एंड ऑपरेशन की हेडिंग देनी है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एंड ऑपरेशन को, और सिंबलिक डायग्राम इसकी आनी है। ये मैं इसलिए नहीं अभी लिख रही क्योंकि पहले मैं ट्रुथ टेबल बनाऊंगी फिर आपको समझाऊंगी। अच्छा, वैसे एंड को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे दो वेरिएबल्स है, से ए और बी, दो वैल्यूज है ना, ए बी। तो अगर कहीं जहां भी एंड ऑपरेशन मौजूद है, एंड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे, डॉट लगाते हैं उनके बीच में, ए एंड बी। इसका मतलब है, इसको कैसे पढ़ेंगे, ए डॉट बी मीन्स ए एंड बी, कि जहां भी ये लगाओ, जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बाई टी बी, इस तरह से हम पढ़ते हैं ना, इसी तरह। और ए और बी की जगह आप एक्स वाई जी कोई भी नाम ले सकते हैं, एम एन एल एम। तो ए बी जो है ज्यादातर ए बी या एक्स वाई यूज कर रहे होते हैं, तो हम ये भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ट्रुथ टेबल आपने इसका कैसे डिजाइन करना है फॉर टू वेरिएबल्स। हमने कॉम्बिनेशंस देखनी होती हैं, बेसिक बेसिक कॉम्बिनेशंस कैसे देखने हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास आ गया, ए लिखना है आपने, बी लिखना है, लाइन लगा लेनी है, ये टू वेरिएबल्स के लिए भी हम बना रहे हैं। फिर आपने क्या लिखना है, 00 11, ऐसे लिखना है सब पे, 00 11। और इधर आप लिख लें 01 01। इससे क्या होगा या इसका क्या मकसद है, मैं बताती हूं। इसका मकसद ये है, 00 11 के सारे कॉम्बिनेशंस पूरे हो गए। अगर आप खुद भी देखें, ए 0 हो बी भी 0 हो, ए 0 हो तो बी 1 हो, ए 1 हो तो बी 0 हो, और ए 1 हो बी 1 हो, जीरोज और वंस के सारे कॉम्बिनेशंस पूरे हो जाते हैं खुद ही ऑटोमेटिकली। अगर आप खुद लिखते रहेंगे तो आप सोचते रहेंगे या कौन सा कॉम्बिनेशन बनाऊं, इसलिए सिंपल फॉर्मूला 00 11 01 01, सिंपल ऐसे लिखें। अब यहाँ पे आप आउटपुट लिखिए, ये क्या थी हमारी इनपुट्स, ए और बी क्या है, इनपुट्स हैं, ठीक है। आउटपुट क्या आएगी, अब क्योंकि ए एंड लग रहा है बी, ठीक है, यानी ये आउटपुट है जो हम फाइंड आउट करने लगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर दोनों इनपुट्स, ठीक है, आउटपुट विल बी 1 ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर 1। अगर दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो आउटपुट 1 होगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, 0 0 0 क्योंकि दोनों 1 नहीं है, 0 1 फिर 0 क्योंकि दोनों 1 नहीं है, 1 0 0 क्योंकि दोनों 1 नहीं है, 1 1 1 क्योंकि सारी इनपुट्स 1। इसके लिए जरूरी है कि सारी इनपुट्स 1 होनी चाहिए। अगर 3 वेरिएबल का बना रहे हो तब भी सारी की सारी इनपुट्स 1 होंगी तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अच्छा जी, इसके गेट को सिंबलिक डायग्राम जो है वो क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखें, ऐसे डी बना के यहां पे आ जाएगा ए बी यानी इनपुट, और ये आउटपुट की लाइन आ गई ए डॉट बी। ये इसकी सिंबलिक डायग्राम है। सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या इस तरह से सर्किट डायग्राम में शो करते हैं, ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट इट इन अ सर्किट डायग्राम लाइक दिस। ओके हो गया, ये आपका ट्रुथ टेबल आ गया, ये बनाएंगे। और आप अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो साथ आप एक एग्जाम्पल भी दे दें। एग्जाम्पल कैसे आपने साथ लिखनी है, एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ये देखिए, एग्जाम्पल की हेडिंग दें, आपने एक बनाना है सर्किट छोटा सा, ये बैटरी आ गई, यहाँ पे हमने से एक लगाया बल्ब, सर्किट में लगा हुआ है, ठीक है जी, अटैच है, और 2 स्विचेस आ गए। अच्छा जी, अगर ये स्विच ऑन है, अभी ये दोनों ऑफ स्टेट में है यानी 0 0 है, तो बल्ब आउटपुट क्या है, 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, आउटपुट क्या है, 0 है। ये 0 ये 1 हो जाए यानी कि ये ऑफ हो जाए, यानी हम इसको कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ, स्विच बंद है, ठीक है। तो करंट यहां से गुजरा, यहां से गुजरा, नहीं, करंट का रास्ता पूरा नहीं हुआ तो बल्ब ऑन नहीं होगा, आउटपुट 0 ही रहेगी। अच्छा, ए पे 1 हो यानी ए क्लोज हो जाए, बी ऑन ऑफ हो जाए, ये ले, ये 0 पे चला गया और इसको मैंने 1 कर दिया, क्या तब बल्ब ऑन होता है, नहीं।
क्योंकि करंट को यहाँ से रास्ता ही नहीं मिलेगा, रास्ता ही नहीं, यहाँ तक पहुंचे, आगे कैसे फ्लो करेगा, नहीं ना जाएगा। अच्छा जी, 1 1, दोनों को 1 कर दे, ये भी कनेक्ट है, अब दोनों क्लोज्ड है, पाथ क्लोज्ड है, ठीक है। यानी कि करंट जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से गुजर के जाएगा, और क्या होगा, आउटपुट 1, यानी बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये इस तरह से एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, और ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है, गिवन है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं और अपने वर्ड्स में जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एज अ लॉन्ग भी आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह एंड के बाद हम देखते हैं और में चलते हैं। और में क्या होगा जी, अच्छा जी, 2 इनपुट्स, इधर 0 और 1, एंड आउटपुट विल बी 1। यहां पे अब चेंजेस आएंगी। इफ एट लीस्ट, कम अज कम, एट लीस्ट 1 इनपुट इज 1। देखें एंड जो है ना, कभी आपने देखा बोर्ड में या कहीं भी आपने पेपर या टेस्ट दे रहे हो ना, 2 ऑप्शन हो, जैसे मिसाल के तौर पे लिखा होता है राइट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव एंड राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। तो अगर एंड है ना 2 ऑप्शंस के दरमियान, इसका मतलब है दोनों काम जरूरी हैं करने, कंपलसरी हैं। अगर 2 चीजों के दरमियान में और हो, राइट एन एप्लीकेशन एंड राइट अ लेटर, और का मतलब होता है या, ठीक है। ऐसे ही उर्दू में या का मतलब होता है दोनों में से एक करनी है। और अगर लिखा हो ना कि अपने दोस्त के नाम खत लिखें और अपने स्कूल की हेड टीचर के नाम दरख्वास्त लिखें, और आ जाए तो दोनों करनी है, या लिखा हो तो दोनों में से एक करनी है, ठीक है। तो यही यहाँ पे सिचुएशन है कि अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 है, अदरवाइज 0 है, यानी डबल 0 पे 0 होगी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम प्लस के साइन से, ठीक हो गया। फिर आती है इसकी सिंबलिक डायग्राम, वो कैसे चेंज होगी, ये देखें, इस शेप में होती है, ठीक है, और प्लस आ गया, ए और बी कहते हैं इसको, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे ए और बी। ट्रुथ टेबल फिर से सेम बनेगा, इनपुट्स सेम ही रहती है ना, 0 0 1 1 0 1 0 1, सब कॉम्बिनेशन आ गए, 0 0 0 0 1, एक भी 1 है वैल्यू तो 1 आंसर आ गया, 1 0 1, एक भी 1 थी 1, दोनों 1 है फिर तो ट्रू ही होगा ना, ठीक है। यानी एक भी ऑप्शन अगर ट्रू है या 1 है, ऑन है, तो आउटपुट 1 है, ऑन है, ट्रू है। एग्जाम्पल पे चलते हैं सेम। अच्छा, इसके लिए सर्किट डायग्राम थोड़ी सी आपने ऐसे बनानी है, यानी पैरेलल में। ये जो पिछला कॉम्बिनेशन था इसको सीरीज कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, फिजिक्स में शायद आपने पढ़ा हो या साइंस में 8 तक पढ़कर आए हो। इसमें क्या होते हैं, स्विचेस जो हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गए, यहाँ पे बैटरी अटैच कर ली और यहाँ पे हमारा से यहाँ पे हमने बल्ब कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से करंट फ्लो करेगा क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है करंट, तो ये स्मॉल लाइन नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो बिग लाइन होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल को कर रही होती है। चलिए थोड़ी सी फिजिक्स भी आपको बता दी है। अच्छा जी, अब क्या होगा, 0 0 मतलब दोनों ऑन है तो बल्ब भी ऑफ ही होगा, यानी दोनों पे 0 है, दोनों ऑफ है, सर्किट्स ओपन है, ठीक है, स्विच खुले हुए हैं, अभी कोई पाथ ही नहीं है करंट के पास, 0 1। अच्छा, इसको मैं कह लेती हूँ ये मेरा स्विच ए है और ये मेरा बी है, स्विच को नेम दे लेते हैं ए बी। 0 1, ए पे 0 है, बी पे 1 है, ए 0, बी को 1 किया, मतलब इसको बंद किया। अब करंट आया, यहाँ से गुजरा गुजरा गुजरा, उसको रास्ता मिल गया, वो गया बल्ब तक और ऑन हो गया, आउटपुट क्या हो गई 1। अच्छा, अगर हमारे पास है अब A1 B0, A1 B0, बी ओपन हो गया, इसको क्लोज किया, फिर से इसको ये गया गया गया, रास्ता मिल गया तो बल्ब ऑन हो गया, लाइट बल्ब। नेक्स्ट है AB1 और BB1, दोनों 1, तब भी डेफिनेटली 1 ही होगा, करंट के पास दोनों पाथ हैं फ्लो करने के लिए। तो ये आप इसकी ऐसे एग्जाम्पल लिख देंगे,
इस तरह से आप और को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। शॉर्ट में आए तो आप डेफिनेशन लिखें, साथ ही ये रिप्रेजेंटेशन लिखें और ट्रूथ टेबल एक छोटा सा फटाफट ड्रॉ कर दें, तो ये आपका बड़ा अच्छा जो है अटेम्प्ट हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद एक आता है सबसे सिंपल नोट। नोट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नोट का कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं। नोट ऑपरेशन जैसे नाम है ना, नोट क्या करता है? इट इज सिंपल, इट कन्वर्ट्स 0 to 1 एंड 1 to 0। जो भी इनपुट होगी उसको उल्टा देता है, ऑपोजिट देता है। इनपुट 1 है तो 0 हो जाएगी, 0 है तो 1 है। अगर इसका ट्रूथ टेबल देखें, ए 0 या 1 दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ए का नोट क्या होगा? 1 या 0। 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0। ये इसका ट्रूथ टेबल है। ठीक हो गया। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो इसके ऊपर एक छोटी सी बार लगा दें या फिर ऐसे साइन लगा दें, इससे पहले सॉरी। ठीक है, तो ये नोट ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसका सिंबल, इसका सिंबल है ट्रायंगल। एक इनपुट ए जा रही है और ये आउटपुट आ जाएगी ए नॉट। यहाँ पे होती है इनपुट हमेशा सिंबल के, और यहाँ पे होती हैं आउटपुट्स। कोई भी जो सिंबलिक डायग्राम है, ये इसका सर्किट रिप्रेजेंटेशन है, सिंबलिक डायग्राम कह सकते हैं आप। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।